हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए एक अच्छी या फिर खुशखबरी के बारे में। क्योंकि जब से 11 तारीख को ऑर्डर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तब से बीएड को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब ना तो केंद्र सरकार दे रही है और ना ही एनसीटी, जिसको अब तक अपना जवाब दे देना चाहिए था। क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग शिक्षक भर्तियां चल रही हैं, किसी का रिजल्ट आना है, किसी की नियुक्ति होनी है, तो किसी की परीक्षा हो गई है, उसको बस आगे का प्रोसेस शुरू करना है। और कई जगहों पे तो नई शिक्षक भर्ती भी आनी है। लेकिन बीएड को लेकर एनसीटी का मौन होना कहीं ना कहीं बीएड वाले छात्रों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद भी बीएड अभी बाहर नहीं किया गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है सरकारी नोटिस का। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सुनवाई देखने के लिए मिली। एक बार बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर मिली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 11 तारीख के ऑर्डर को फॉलो किया जाए, लेकिन क्या वो ऑर्डर फॉलो होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के अंदर जब बीएड को छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया गया बिलासपुर हाई कोर्ट ने, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड वाले छात्रों को राहत दे दी और ये कहा कि अभी इनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाए और जो फाइनल इनका रिजल्ट होगा वो इस याचिका के अधीन होगा। अब एक बार फिर से अगर बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर, जिसपे हाल ही में जजेस ने कहा था कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए बिहार लोक सेवा आयोग की, तो उन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें बीएड वाले छात्रों को अभी भी सम्मिलित रखा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बावजूद अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर नहीं किया गया है और ना ही बीपीएससी के माध्यम से कोई ऑफिशियल नोटिस अभी जारी किया है बीएड शिक्षक भर्ती से बाहर करने को लेकर। ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है बिहार शिक्षक भर्ती में कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है 16वें नंबर पर, जहां पर बीएड एमएड प्लस डीएलएड यानी कि 1 to 5 के लिए किसी ने भी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है, बीएड एमएड किया है या फिर डीएलएड किया है, वो सभी अपने दस्तावेज को यहाँ पे चेक करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, सत्यापित करा सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से अभी तक बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बहाल करने संबंधित कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। क्योंकि बीपीएससी एनसीटी का इंतजार कर रही थी और एनसीटी अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जो चेकलिस्ट जारी की गई है, उसमें बीएड को भी अभी सम्मिलित किया गया है 1 to 5 के लिए। हालांकि कुछ लोग आपको कहेंगे कि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी को लेकर बात की गई होगी, लेकिन यहाँ बात की जाए 1 to 5 यानी कि प्राइमरी को लेकर, तो अभी बीपीएससी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो अभी बीएड को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। अगर 1-2 दिन में कोई फैसला लेते हैं तो बात अलग होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बावजूद अभी भी बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर नहीं हुआ है। बीएड अभ्यर्थी भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर देता आयोग, तब तक बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पूरे तरीके से वैलिड है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दे दिया हो, लेकिन जो फाइनल कॉल करना है वो आयोग को करना है और एनसीटी को, और दोनों के माध्यम से अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है बीएड को लेकर। तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि प्राइमरी की बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल है या नहीं, तो वहां पे बीएड अभी भी मान्य है और आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।